क्या आप जानते हैं साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी व्रत कौन सा है? निर्जला एकादशी। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि महाबली भीम ने केवल यही एक व्रत रखा था। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, पूरा दिन निर्जल उपवास किया जाता है। इस एक व्रत का फल पूरे साल की 24 एकादशियों के बराबर होता है। अतः जे शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वो मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा, विधि पूर्वक केशों का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी का व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझसे नहीं रहा जाता, फिर मैं उपवास कैसे करूँगा? हे महामुनि, वृक नामक अग्नि सदा मेरे पेट में रहते हैं। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होती है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिसे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत को बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, राधिपते, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायी एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माँ से भर सुवर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वहीं शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके माँ से भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरापान के समान होता है, और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय के दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना ग्रहण करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसके बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और सुवर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत द्वादशी को सवेरे होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उनका पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में देवदान से शुद्धि नहीं है, सामर्थ्य संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है? हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ? दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वाकोदार, इस व्रत को करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वाकोदार, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी हैं उनका उपवास करने से धन धान्य पशु आयु पुत्र आरोग्यता मिलते हैं। ये सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नारव्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पासधारी यम के दूत उनके पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथ में चक्र लिए सुंदर विष्णु के पार्षद उनके पास आते हैं। अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जल दान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।
हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडव ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जल एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सभी प्रकार पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत करो और भगवान का पूजन करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंदाचल पर्वत के समान सी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। नराधिपते, जल दान गोदान ना कर सके तो कलश में वस्त्र लपेट कर सुवर्ण का दान करें। जो कोई इसमें उस जल का दान का नियम करता है, उसे हर एक पर में 1 करोड़ फल सुवर्ण दान का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन स्नान, दान, जाप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह अक्षय हो जाता है। यह कृष्ण जी ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जल एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म का क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण अन्न वस्त्र का दान करता है वह सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चंडाल होकर मरने के उपरांत बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करके वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने निर्जल एकादशी का व्रत किया है वो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से वैर, मिथ्या भाषण इन सब पापों से छूट जाता है। कौन्तेय, निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जलाशयी भगवान का पूजन करे और गोदान करे अथवा धृत धेनु का दान करे। हे धर्मधारियों में से अनेक तरह के मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने इसका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा में द्रोह किया है। वो पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं और निसंदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांतिपूर्वक दान और भगवान का पूजन किया है उनमें अपने समेत 100 पीढ़ियों के पूर्वजों को विष्णु लोक में भेज दिया है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जल के दिन अन्न, जल, गौ, वस्त्र, शया, आसन, कमंडल, सत्य, पदान इनका सुपात्र को दान देते हैं, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं वो दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्रद्धा करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। हे केशव, मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार का नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, उपवास, फल युक्त कलश देना चाहिए और भी दान करने चाहिए। जल और गोदान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वह पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इसी ब्राह्मण पुराण जे शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी व्रत महात्म कथा समाप्त। हेमन नारायण नारायण हरे हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।